आज से 500 मिलियन साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि एक हरी भरी ज़मीन है जिस पर फूल पौधे भी हैं और बड़े बड़े रेप्टाइल्स भी, आज 90% आइस से ढका हुआ है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करते? अब विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बर्फीले कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री क्या है जिसे आज सब एंटार्क्टिका के नाम से जानते हैं। आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया दो हिस्सों में बट गया था, जिसमें से सदर्न हिस्से को गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना की ज़मीन अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से मिलकर बनी थी। ये लैंडमास बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिस पर डायनासोर्स जैसे रेप्टाइल्स ने जन्म लिया था। अगर आप अभी भी नहीं जानते कि डायनासोर्स की पैदाइश कैसे हुई थी, तो आई बटन पर दी गई इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। बहरहाल कुछ अरसे तक इस ज़मीन पर शांति बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये ज़मीन भी टूटना शुरू हो गई। ज़मीन के अलग होने की थ्योरी को द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि अर्थ का क्रस्ट बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है जो हर वक्त मूव करती रहती हैं। यही वजह है कि 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गया। सबसे पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका गोंडवाना से अलग हुए, उसके बाद इंडिया और मेडागास्कर 40 मिलियन साल पहले इस ज़मीन से अलग हो गए। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका ही दो ऐसे कॉन्टिनेंट थे जो एक साथ इक्वेटर पर बसे हुए थे। 1912 में एक जर्मन जियोफिजिसिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने यह दावा किया कि ये सारे कॉन्टिनेंट बहुत सालों पहले अलग थे, फिर एक साथ मिले और फिर अलग हो गए। उनकी इस बात में कितना सच था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका अभी भी गोंडवाना का हिस्सा बने हुए थे। 100 मिलियन साल पहले जब गोंडवाना की ज़मीन साउथ के करीब जा रही थी, तब उन्हें बहुत तेज़ गर्मी का सामना भी करना पड़ा। वो दौर क्रिटेशियस पीरियड का चल रहा था, जब हर तरफ, फिर चाहे वो इक्वेटर हो या पोल्स, बस गर्मी ही गर्मी थी। ये वो दौर था जब एंटार्क्टिका ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे गर्म मौसम देखा। इस दौर में एंटार्क्टिका के ऊपर डायनासोर्स और बहुत सारे मैमल्स भी थे, लेकिन 50 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना से अलग हो गया और रह गया अकेला एंटार्क्टिका। दरअसल ऑस्ट्रेलिया साउथ से बहता हुआ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया और एंटार्क्टिका सदर्न पोल में चला गया। 35 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका बिल्कुल यूरोप के एल्पाइन रीजन की तरह दिखने लगा था, जिसमें पेड़ और पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर जम गए थे। कुछ और साल बीते और देखते ही देखते साउथ पोल के कम टेम्परेचर की वजह से एंटार्क्टिका में बर्फ़ बढ़ने लगी। इस बर्फ़ के जमने और सन का एंटार्क्टिका के ऊपर ना पड़ने की बहुत सी वजहें थीं, लेकिन उनमें से एक वजह उसकी लोकेशन भी थी। अर्थ की एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से एंटार्क्टिका पर सनलाइट ना के बराबर पड़ती थी। कुछ और सालों में एंटार्क्टिका से पेड़ पौधे जानवर सब गायब होना शुरू हो गए। जहां एक तरफ अफ्रीका और एशिया में इंसानों की पैदाइश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी को नहीं पता था कि एक और बड़ी ज़मीन बर्फ़ से ढकी उसी दुनिया में थी। वो ज़मीन जो हज़ारों मिलियन साल पहले ही इंसानों की नज़रों से गायब हो गई थी, आखिर उसे कैसे ढूंढा गया? इस कहानी को हम एंटार्क्टिका की हिस्ट्री के अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एंटार्क्टिका के पार्ट 2 में।